स्कंद पुराण कह रही है कि एक चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो। और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र एक दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्बा। और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए एक चक्षु नारियल। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कभी आपको नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ो, अगर नहीं बढ़ो आगे ही बढ़ो। तो एक चक्षु नारियल तो जीवन का आनंद सुख। तो उसी तरह शंकर को पाना, शिव का स्मरण करना या शंकर का अनुमोदन करना। महाराज एक चक्षु नारियल हो और वो एक चक्षु नारियल जिसके एक नेत्र हो और वो नारियल अगर शुक्रवार की प्रदोष हो और प्रदोष काल में उसको अलमारी में, तिजोरी में रखा जाए बेलपत्र के साथ, और उसी श्रीफल को दूसरे दिन गणेश जी के मंदिर में संपूर्ण घर में, व्यापार में घुमाकर रखा जाए, वहां से मात्र एक दुर्बा लाकर रखी जाए, कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। ये उसी तरह शिक्षक दिवस की महत्वता क्यों है? क्योंकि शिक्षक अपने शिष्य को, एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को जो तैयार करे तो उसमें कोई कमी ना छोड़े, कोई कमी ना रहे। बनाए, कोई रोड बनाए, कोई पुल बनाए, कोई बिल्डिंग बनाए, थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी चल जाएगा, थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई चल जाएगा, पर शिक्षक, एक गुरु अपने शिष्य को जब तैयार करे तो उसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो नहीं चल पाता। इसीलिए शिक्षक दिवस की महत्व। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं, करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाशपन मिले, उस बार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल बार की प्रदोष सुख और शांति देती है। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से, जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है भाई, और रोग मुक्ति के लिए हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा विद्यार्थी जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्य अस्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में सफल हो जाए। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर देना। मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस, बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा। तुम्हारे खाते सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। निश्चित आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक
शिष्य के बहन की शादी आ गई। कथा सुनी थी आप लोगों ने? शिष्य के बहन की शादी आ गई और उसने सोचा गुरुजी का तो इतना बड़ा आश्रम है, गुरुजी के पास इतना करोड़ों का धन है, गुरुजी के पास में इतना वैभव है, तो मेरी बहन की शादी तो गुरुजी कर देंगे। उसने कहा गुरुजी के पास जाकर, गुरुजी मुझे मेरे गांव जाना है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा बधाई हो। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं गुरुजी, हमारे पास में कुछ भी नहीं। गुरुजी कहते हैं सब भगवान बैठा है, सब अच्छा करेगा, क्यों टेंशन लेता है, जा। अब जाने लगा। गुरुजी ने उससे कहा सुन, तेरी बहन की शादी है, अंदर कोई अनार देकर गया है, एक झोले में अनार रखे हैं, तू ले जा। तेरी बहन की शादी में अनार लेकर चले जा। अब अनार रखे थे और अनार लेकर चला तो मन में कोसता गया, काय का गुरुजी, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा धन, इतनी दौलत, इतनी सत्ता, तो भी गुरुजी ने बताओ केवल अनार ही दिया। इतना बड़ा गुरुजी था, थोड़ा बहुत तो दे देता तो मेरी बहन की शादी हो जाए। और गुरुजी ने दिया तो केवल अनार। अब वो अनार का झोला लेकर चला, मन से कोसता चला, गुरुजी को खूब कोसता चला। काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी करता पहुंच गया। रास्ते में जंगल में गया तो जंगल में एक जगह पर बैठा हुआ था, वहीं का राजा बीमार पड़ गया। राजा को दवाई देना थी, दवाई देने के लिए अनार का रस चाहिए था। अनार राजा के भवन में नहीं, महल में नहीं, नगर में नहीं, गांव में नहीं, कहीं अनार नहीं मिला। तब दूत ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिल गए। इससे कहा हमको अनार चाहिए। उसने कहा नहीं दूंगा, ये मेरे गुरुजी ने मेरी बहन की शादी के लिए दिया है, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने उसको पेड़ से बांध दिया और उसके अनार ले जाकर राजा को दे दिए। राजा ने उस अनार के रस में दवाई ली, ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? हम जहां से लाए थे उसको तो हम बांध कर छोड़ कर आए हैं। राजा गया, ला उसको पकड़कर मेरे पास में, उसको लेकर आए। पूछा भाई हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ली है, हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ग्रहण करी है और हमारा शरीर ठीक हो गया। हम चाहते हैं कि तुम्हारे अनार का क्या शुल्क दे सकते हैं, हम क्या दे तुमको, आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। इतने में वो कहता है महाराज अनार तो मेरी बहन की शादी के लिए मेरे गुरु ने दिए थे। तुम्हारी बहन है? हाँ। उसकी शादी है? हाँ। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी जैसे एक राजा की लड़की की शादी होती है वैसे तुम्हारी बहन की शादी हो। शिष्य की आंख से आंसू बहने लगे कि गुरु ने तो अनार दिए थे और मेरी बहन की शादी राजघराने जैसी हो गई। मतलब गुरु तो केवल कह देता है, गुरु तो केवल बोल देता है कि आपको एक लोटा जल मंदिर तक लेकर जाना है। गुरु तो कह देता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है। गुरु तो कह देता है कि एक बेलपत्र का सेवन करना है। गुरु तो कह देता है कि आपको शिव भक्ति को धारण करना है। ये गुरु कह देता है। आगे करना आपको, भजन आपको करना है, कीर्तन आपको करना है, मंत्र जाप आपको करना है, स्मरण आपको करना है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से क्या फल मिलता है? तो कहा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जब हम पूजन करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी को लेकर जब हम शिवलिंग बनाते हैं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जब हम पूजन करते हैं तो बेलपत्री के वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उतने शिवलिंग के पूजन का फल हमको प्राप्त हो जाता है। आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा। प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी सवर जाए। इसलिए 2 दीप इसे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है और दूसरा दिया
जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया? ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया? ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया? ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया? प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया? अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने? इतना वर्णन अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया। उस समय को प्रदोष का समय। प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शनि पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल, अगर एक समीपत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, कागज का हो, समीपत्र, यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते हैं। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान, बड़ा होता है। एक बार प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये 2 चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। जिस नारी को, जिस पुरुष को, जिस बच्चे को, जिस बड़े को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, जब चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चर्म रोग जैसा जब हो जाता है या चर्म रोग उसको घेरने लगता है, चमड़ी जब सफेद पड़ने लगे या चमड़ी काली पड़ने लगे, या चर्म रोग सोराइसिस जैसी बीमारी तक के लिए है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उसको जिस
पात्र के अंदर शिवलिंग बनाने के लिए हम गलाएं, जिस पात्र के अंदर हम शिवलिंग बनाने के लिए उसको गलाएं और शिवलिंग बनाने के लिए उसको गलाएं और शिवलिंग का निर्माण कर कर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका पूजन करें, उसका विसर्जन करें। और बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी है जिस पात्र में गलाई जाती है, उस पात्र के पानी का स्नान, उस मिट्टी का थोड़ा सा भाग अपने शरीर पर लगाकर, जहां सफेद चमड़ी हो रही हो या श्वेत चमड़ी हो रही हो वहां लगाकर और उसका स्नान करना यदि हम प्रारंभ करें। परंतु प्रदोष जैसे अपन शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को गलाकर हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं। स्नान करना या शरीर पे लगाने के साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है शंकर भगवान के उस शिवलिंग की पूजन करना, पार्थिव लिंग की पूजन करना। योगी वहां से धीरे धीरे बाबा अपने असली रंग को देना प्रारंभ कर देता है। इतना बेलपत्री के वृक्ष की पार्थिव लिंग निर्माण और पूजन की उस मिट्टी का इतना वर्णन हमारे शास्त्र करते हैं, इतना वर्णन।